प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने से पहले आपको 4 बातें विशेष तौर पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहली बात क्या होती है कि प्रोफेशनल रिज्यूम बनाने से पहले आपको सबसे पहले पेज लेआउट के ऑप्शन में जाना है। ठीक है, सबसे पहले किस में जाना है? पेज लेआउट के ऑप्शन में जाना है। अब पेज लेआउट में क्या चीजें होती हैं? पेज के संबंधित जितना भी पेज होगा इसमें, ये आपका जो मैटर होता है, इस पेज संबंधित ये आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं आप यहां से करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैटर हमारा देखने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो पेज लेआउट सेटिंग में हमको सबसे पहले क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको मार्जिन का, जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सबसे पहले इस पे क्लिक करना चाहिए। जैसे इसको क्लिक करेंगे आपके पास इतने सारे पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, इसमें इतने सारे मार्जिन वाले पेजेस आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, इसमें से जो आपका थर्ड नंबर पे आता है नैरो आपका जो थर्ड नंबर पे आता है, देखिएगा नैरो का 3 साइज होता है, सॉरी 2 साइज होता है। अगर देखेंगे तो नैरो में एक 0.5 के रूप में दिया रहता है, और उसी चीज को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो इसमें 127 यानी कह सकते हैं 127 सेंटीमीटर में दिया रहता है। यानी टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, तीनों चारों सेंटर जो होता है, तीनों चीजें जो होती हैं वो आपको 127 सेंटीमीटर कटआउट मिलता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन नैरो दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आप यहाँ पे जो साइज वाला ऑप्शन दिख रहा है साइज का, उसके ऊपर चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि साइज में ही आपका मेन चीज होता है, जो हमारा पेपर्स होता है, ठीक है, वो एक साइज के अनुसार होता है। हमारा जो भी पेपर होता है, हर एक पेपर का अपना खुद का साइज होता है। तो ज्यादातर हम लोग पेपर में A4 साइज का ही यूज करते हैं। तो A4 पेपर का भी एक साइज होता है। आप क्या करना है, A4 साइज में चले जाना, और यहां से जो A4 साइज जो होती है, यहाँ पे जो देखो A4 का साइज जो होता है वो होता है 210 गुणे 297 mm में होता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अगर सेंटीमीटर में देखोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा 21 सेंटीमीटर गुणे, ठीक है, 21 सेंटीमीटर गुणे 297 सेंटीमीटर के लगभग में आता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं A4 पेपर का जो साइज होता है वो 210 गुणे 297 होता है। हम इसको ले लेंगे सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे क्या किए हैं, फर्स्ट नंबर पे हम मार्जिन लिए हैं, ठीक है, और सेकेंड नंबर पे हम पेपर का साइज लिए हैं। ठीक है, ये दो चीजें सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे पेज के बॉर्डर पे। पेज का बॉर्डर लगाना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पेज का बॉर्डर लगता है तो हमारा मैटर सुंदर दिखता है। ठीक है, हमारा मैटर सुंदर दिखता है और पता भी चलता है कि कितना दूरी से कितना दूरी तक लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए पेज बॉर्डर में चले जाएंगे, और पेज बॉर्डर में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है बॉक्स का। उस बॉक्स वाले ऑप्शन को ले लेंगे, चूज कर लेंगे, और यहां से जो ऑप्शन आ जाएगा साइज, ये जो बॉक्स लगता है ना, ये बॉक्स, उस बॉक्स का साइज होता है, उसमें जो लाइनिंग आती है उसकी एक साइज होती है। तो साइज में जब हम इसको खोलेंगे तो इसमें देखिए इतना तरह का साइज दिख रहा है, बहुत सारा साइज दिख रहा होगा। तो इसमें आपको 3PT का जो साइज होता है 3PT, उसको ले लेना चाहिए। ठीक है, और लेने के बाद आपको यहां से जब सिलेक्ट हो जाएगा तो आपके ओके करेंगे तो ये देखिए ये आपका बॉर्डर आ जाएगा। हमने पहले से भी बॉर्डर ले चुके थे। ठीक है, दोबारा बॉर्डर लिया गया है, आप जैसे भी लोगे ये बॉर्डर आ जाएगा। और चौथे नंबर पे क्या सेटिंग करनी है, इसमें पैराग्राफ के एक ऑप्शन में आता है। यहां पे देखेंगे तो एक पैराग्राफ का 4 ऑप्शन दिया होता है, एक लेफ्ट, एक बिफोर, एक राइट और एक आफ्टर, 4 ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, इन चारों का मतलब कुछ ना कुछ होता है। तो फिलहाल टाइम में अभी हमको जरूरत है आफ्टर की। आफ्टर का क्या जरूरत पड़ती है, यहां पे देखेंगे आफ्टर में 18 PT दिया है। ठीक है, यानी जो हमारा दो वर्डों की बीच की जो दूरी होती है, दो वर्डों का, सॉरी 2 लाइनों की बीच की दूरी, ठीक है, जो 2 लाइनों की बीच की दूरी होती है, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, इसके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, तो उसी दूरी को कम करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको बैक स्पेस से डिलीट करेंगे और यहां पे 0.0 लिख के एंटर कर देंगे। ठीक है, 0.0 लिख के एंटर कर दीजिए, या तो फिर आप यहां से इसको
एक एक करके कम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप लिखेंगे आपका आपका क्या होगा, आपका पूरा जो ये पेपर का जो साइज होता है, अपना पेज लेआउट का साइज जो होता है, वो रिज्यूम का जो साइज होता है वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, रिज्यूम बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपका जो भी मैटर मिला है कस्टमर का या फिर कह सकते हैं किसी का भी, या फिर अपना ही बनाना होगा, तो आप पहले सबसे इन चारों को सेटिंग कर लेंगे। और चारों को सेटिंग करने के बाद आप मैटर को लिखना चालू करें।